व्यूअर्स, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज़ और आप सभी के साथ मैं हूं आपकी दोस्त और आपकी होस्ट वंदना सेमवाल। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूं कलर्स टीवी का मोस्ट पॉपुलर शो बैरिस्टर बाबू। जी हां, आज हम बात करेंगे शो बैरिस्टर बाबू के बारे में और बताऊंगी मैं कुछ खास बातें आप सभी को इस शो के बारे में। हाल ही के इस ट्रैक में आप सभी को देखने को मिल ही रहा होगा कि किस तरह से बॉन्दिता अपने पति बाबू यानी कि अनिरुद्ध को बचाने की पूरी कोशिश कर रही है। यहाँ पर बॉन्दिता अपने पति बाबू यानी कि अनिरुद्ध को बचाने के लिए कोर्ट में अनिरुद्ध का केस लड़ते हुए दिखाई दी गई है, जहां पर बॉन्दिता को काफ़ी सारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। तो वहीं अब इस ट्रैक में होने वाला है कुछ खास और होने वाला है एक ऐसी बहुत बड़ी बात जो कि अनिरुद्ध और बॉन्दिता की पूरी ज़िंदगी बदल कर रख देंगे, साथ ही साथ इस केस को भी यहीं पर ख़त्म कर देगा। तो आखिरकार क्या होने वाला है इस शो में ऐसा, ये सब हम आपको बताएंगे हमारे इस स्पेशल रिपोर्ट में। कलर्स टीवी पर आने वाला मोस्ट पॉपुलर शो बैरिस्टर बाबू इन दिनों एक हाई वोल्टेज ड्रामे को साथ लेकर आगे बढ़ रहा है। इस शो के हाल ही के एपिसोड में आप सभी को देखने को मिल ही रहा होगा कि किस तरह से बॉन्दिता अपने पति बाबू यानी कि अनिरुद्ध को बचाने की पूरी कोशिश कर रही है। यहाँ पर अनिरुद्ध के सर चंद्रचूड़ का इल्ज़ाम लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पर आप सभी को आने वाले ट्रैक में जिंदा चंद्रचूड़ तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन साथ में आप सभी को एक बेहद दिलचस्प चीज़ भी देखने को मिलने वाली है। जी हाँ, शो के आने वाले ट्रैक में आप सभी को देखने को मिलेगा कि किस तरीके से बॉन्दिता की माँ यानी कि सुमति पहुंच जाती हैं कोर्ट में। जी हाँ, सुमति अब पहुंच जाएंगी सीधा कोर्ट में और पूरे कोर्ट के सामने सुमति खोलेंगे असली गुनहगार का राज। जी हाँ, अब यहाँ पर असली गुनहगार का राज सुमति खोलने वाली हैं, जो कि बॉन्दिता को तो पता ही है, लेकिन अपने पति बाबू यानी कि अनिरुद्ध की वजह से वो चुप है। तो वहीं दूसरी तरफ जब इस बात का पता सुमति को चलता है तो सुमति अपनी बेटी की ज़िंदगी बचाने के लिए अनिरुद्ध और बॉन्दिता का छिपाया हुआ राज सबके सामने ले आती है। सुमति पूरे कोर्ट को बताती है कि असल में कौन है असली कातिल, किसकी वजह से हुआ है ये खून और आखिरकार किस तरीके से अनिरुद्ध पर झूठे कत्ल का इल्ज़ाम लगा हुआ है। ये सब अब बताने वाली है सुमति कोर्ट में सबके सामने, जिसके बाद कि आएगा असली कातिल का चेहरा भी सभी के सामने, क्योंकि सुमति सबके सामने खोलने वाली है ये राज कि आखिरकार कौन है असली कातिल, कौन है असली मुजरिम, आखिरकार कौन है असली गुनहगार जिसे की सज़ा मिलना चाहिए, लेकिन उसकी जगह पर अनिरुद्ध उस सज़ा को झेलने की पूरी कोशिश कर रहा है। पूरी कोशिश कर रहा है कि जो भी सज़ा उस गुनहगार को मिलनी चाहिए वो अनिरुद्ध को मिले। लेकिन यहाँ पर अब अनिरुद्ध का सारा खेल ख़त्म करने वाली हैं सुमति, क्योंकि यहाँ पर बीच कोर्ट में पहुँचने के बाद सुमति बताने वाले हैं सभी कोर्ट वालों को और सभी लोगों को सच कि असल में कौन कातिल है, किसने किया है खून और आखिरकार क्या कारण है उस खून के पीछे का, जिसके बाद कि सुमति अनिरुद्ध के भी खिलाफ चली जाएगी, क्योंकि जहां अनिरुद्ध पहले बॉन्दिता को ये सब बताने के बाद भी बोल रहा है कि वो नहीं चाहता है कि तापुर की ज़िंदगी बिल्कुल भी बर्बाद हो, और इसी बात का अब खुलासा करने वाले हैं सुमति पूरे कोर्ट के सामने, जिसके बारे में किसी को भी कुछ नहीं पता होने वाला है। आप सभी को बता दें कि आने वाला एपिसोड बेहद दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि आने वाले एपिसोड में जहां बॉन्दिता अपने कोर्ट में लड़ाई लड़ती रहेगी अपने पति बाबू को साबित करने की, तो वहीं दूसरी तरफ बॉन्दिता की माँ सुमति कोर्ट में पहुंचकर सबको बता देंगी सच। जहां एक तरफ बॉन्दिता कोई दूसरा रास्ता ढूंढ रही होती हैं अपने पति बाबू को निर्दोष साबित करने का, तो वहीं दूसरी तरफ सुमति कोर्ट में पहुंचकर बता देंगी सबको सच, क्योंकि यहाँ पर पहले ही अनिरुद्ध ने बॉन्दिता की चुप्पी को तो लगा दी है लगाम। अनिरुद्ध ने पूरी कोशिश की है कि बॉन्दिता कोर्ट में सच ना बोले, लेकिन यहाँ पर बॉन्दिता फिर भी हार नहीं मान रही है। बॉन्दिता कोई दूसरा रास्ता ढूंढ रही है जिससे कि उसके पति बाबू यानी कि अनिरुद्ध सही सलामत बरी हो जाए।
लेकिन सुमति जब कोर्ट में पहुंचेगी और बताएगी कि असल में कातिल कौन है, किसने रचा है पूरा खेल, तो उसके बाद अनिरुद्ध और बॉन्दिता दोनों को ही प्लान पे पानी फिर जाएगा। अनिरुद्ध का सारा खेल खत्म हो जाएगा। जिसे बचाने की कोशिश कर रहा है अनिरुद्ध, उसे बिल्कुल ही खो बैठेगा अपने हाथों से, अपने दिल और दिमाग से। जी हाँ, जब सुमति कोर्ट में उसका नाम बता देगी, सभी कोर्ट के मेंबर्स को, सभी लोगों के सामने बता देगी कि असल में कातिल कौन है, तो अनिरुद्ध के सभी खेलों पर पानी फिर जाएगा। जहां अनिरुद्ध अभी बॉन्दिता को चुप रहने के लिए कह रहे हैं, वहीं सुमति के आने के बाद अनिरुद्ध सुमति को ब्लैकमेल नहीं कर पाएंगे। जी हाँ, क्योंकि यहाँ पर अनिरुद्ध से बातचीत होने से पहले ही सुमति सारा का सारा बताने वाली है कोर्ट के सामने कि असल में गुनहगार कौन है, किसने कत्ल किया है और किसे सज़ा मिलनी चाहिए। तो देखा आपने कि किस तरह से अब अनिरुद्ध और बॉन्दिता की परेशानियों को ख़त्म करने के लिए सीधा सुमति पहुंच जाती है कोर्ट में, और कोर्ट में जाकर सभी कोर्ट के मेंबर्स को, सभी घर वालों को भी बताते हैं कि आखिरकार कौन है असली गुनहगार, कौन है असली मुजरिम, जिसे की सज़ा मिलनी चाहिए कोर्ट की तरफ से, जिसकी की सज़ा काट रहे हैं अनिरुद्ध अब तक कोर्ट में अपना केस चलाकर। यहाँ पर आप सभी को पता ही होगा कि तापुर का इल्ज़ाम अपने सर लिया हुआ है अनिरुद्ध ने, और इस बात को अनिरुद्ध ने बॉन्दिता को भी बताया है। लेकिन यहाँ पर बॉन्दिता जहाँ इस बात के खिलाफ खड़ी है, तो वहीं अनिरुद्ध तापुर को बचाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। साथ ही तापुर को बचाने के लिए उन्होंने बॉन्दिता को भी कहा है कि वो केवल चुप रहेंगी, वो नहीं बताएंगी किसी को भी कि असल में कौन गुनहगार है। यहाँ पर बॉन्दिता तो अनिरुद्ध की बात मान लेती हैं और हो जाती हैं बिल्कुल चुप, लेकिन एक बार फिर से यहाँ पर बॉन्दिता दूसरी तरफ से दूसरा कोई रास्ता ढूंढ रही होती हैं अपने पति बाबू को बचाने का। तो वहीं पर सुमति आ जाती हैं और बता देती है सभी कोर्ट को पूरा का पूरा सच कि आखिरकार कौन है मुजरिम, कौन है गुनहगार, किसके सर पर आना चाहिए सारा का सारा इल्ज़ाम और किसे होनी चाहिए सज़ा। ये सब कुछ सुमति, जो कि बॉन्दिता की माँ है, ये सभी लोगों को बता देती है। तो आखिरकार जब इस केस का यहीं पर खात्मा हो जाएगा, यहीं पर ख़त्म हो जाएगा ये केस और असली अपराधी सबके सामने आ जाएगा, तो शो में क्या होने वाला है, क्योंकि जब सुमति आकर खुद ब खुद असली अपराधी का चेहरा सबके सामने लेकर आएंगी, तो काफ़ी सारे नए ट्विस्ट एंड टर्न्स भी आने वाले हैं इस शो में। क्योंकि ये शो न केवल इस केस पर आधारित था, लेकिन इस शो में बॉन्दिता और अनिरुद्ध के भी काफ़ी सारे दुश्मन आप सभी को दिखाई दिए गए होंगे। तो वहीं आप सभी को बता दें कि इस शो में बॉन्दिता को प्यार करने के लिए चंद्रचूड़ भी था, तो वहीं दूसरी तरफ बॉन्दिता और अनिरुद्ध के रिश्ते से दूर रहने के लिए, बॉन्दिता और अनिरुद्ध के रिश्ते को ना अपनाने के लिए काका और ठाकुमा, साथ ही साथ चंद्रचूड़, तीनों मिले हुए थे। यहाँ पर ये देखना तो बेहद दिलचस्प होने वाला है कि आखिरकार तापुर के साथ साथ कौन मिला हुआ है इस पूरे खेल में। जिस तरीके से चंद्रचूड़ बॉन्दिता को अपना बनाना चाह रहा था, उसी तरीके का खेल बॉन्दिता के अलावा तापुर पर भी खेला गया है चंद्रचूड़ के द्वारा। जी हाँ, यहाँ पर चंद्रचूड़ ने एक बार फिर तापुर को धोखा दिया, जिसकी वजह से तापुर ने चंद्रचूड़ का कत्ल कर दिया। लेकिन यहाँ पर पूरी की पूरी गुंजाइश है जिंदा चंद्रचूड़ के लौटने की भी। तो साथ ही साथ आप सभी को बता दें कि ये पूरी की पूरी कहानी भी पलटने वाली है जल्द ही, जब सुमति आएगी कोर्ट में और सभी कोर्ट को बताएगी असली सच, असली मुजरिम का राज।